फ्रेंड्स, आज हम फिर अपने सर्वे को स्टार्ट करने के लिए आज सुबह डेक पे चले आए हैं। आज जैसा कि आज तारीख है 24 अक्टूबर 2021 और हम लोग अपने टारगेट के हिसाब से बहुत सही चल रहे हैं और आज हम लोग का सर्वे एरिया जो है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। होप सो कि ईश्वर पिता की इच्छा के हिसाब से आज का मौसम ठीक ठाक रहे और आज हम अपने सर्वे को कंप्लीट करके इस लेग को कंप्लीट करेंगे, वापस अपने हेडक्वार्टर को जाएंगे। तो आज हम लोगों ने अपने अंतिम पड़ाव को पहुंचा दिया है, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है। अभी हम लोग को 2 लाइन और कंप्लीट करना है। उसको करते करते हम लोग वापस अपने हेडक्वार्टर को चले जाएंगे। और हमने सारा डिप्लॉयमेंट कर दिया है और सब कुछ हमने चेक कर लिया है, सब कुछ अभी ओके है, रेडी है। हम लोग अभी अपने लाइन को पकड़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारा स्पार्क का डिप्लॉय हो चुका है, हमारा हाइड्रोफोल डिप्लॉय हो चुका है, कनेक्शंस हमने लगा दिए हैं। शिप लाइन की तरफ बढ़ रही है और साथ ही हमारा साथ देने के लिए पुरुषोत्तम शुरू आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। बैथीमेट्री का डाटा वगैरह स्टार्ट कर दिया है, अभी रिकॉर्डिंग चालू करना बचा है दोनों तरफ का। तो आप एक तरफ कर दीजिएगा, हम एक तरफ कर देंगे, है ना। इधर में सब कुछ रेडी कर दिया है हमने। यहाँ से केवल पावर देना बचा है, स्विच देंगे, जूल प्रोवाइड करेंगे, स्टार्ट करेंगे। एक्विजिशन पैरामीटर सेट है, लॉगिंग पैरामीटर सेट है, ये अभी चार्ज में लगा हुआ है। सारा सिस्टम कंप्लीट है, रेडी है। और ये देखिए हमारा सर्वे एरिया, ये सर्वे एरिया है। हम एक्सट्रीम साउथ से स्टार्ट करते हुए 21 से स्टार्ट करते हुए हम लोग आज 24 को पहुंचे हैं। अब हमारा ये 2 लाइन बचा हुआ है। ये एक परपेंडिकुलर लाइन है कोस्ट का और एक पैरेलल टू कोस्ट है। इसको कंप्लीट निकल जाएंगे, है ना। नेटवर्क बड़ा चैलेंज कर रहा है और हम लोग एक्सट्रीम साउथ से स्टार्ट किए थे ऑफ नॉर्थ कन्नड़ा कारवार का क्षेत्र और हम लोग पहुंच चुके हैं गोवा तट पर। पैलोलम बीच यहाँ से नज़र आ रहा है, आप लोगों को दिखा देता हूँ रात में पैलोलम बीच कैसा दिखता है। वो टिमटिमाती हुई लाइट को देखिए, ये पूरा पैलोलम बीच है ना। गोवा का क्षेत्र पड़ता है। कल BSNL एयरटेल की तरफ से मेरे पास महाराष्ट्र टेलीकॉम से वेलकम का नोटिस आया, वेलकम टू महाराष्ट्र, एंजॉय योर स्टे एंड रोमिंग फ्री एरिया बताया। ओके, तो महाराष्ट्र में हम लोग घुस चुके हैं, गोवा बीच का मज़ा ले रहे हैं। तो गाने का भी मन कर रहा है, गोवाला वाली बीच में हम तुम बीच में समथिंग ऐसे कुछ गाना है, भूल गया मैं, है ना। और यहाँ पर मच्छी वाली जहाज भी है। ओह माय गॉड, ये पूरा गोवा का एरिया है। अंधेरा है, लाइट आएगा तो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। ये पूरा का पूरा गोवा पैलोलम बीच का एरिया, ये देखिए टिमटिमाती हुई लाइट्स, सारा कुछ। हम लोग इसको पॉज करेंगे। ये हमारा काम है, अंधेरे में हम लोग कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिए हैं ताकि हम लोग जल्दी इस सर्वे को मुकम्मल कर सकें, अपने सर्वे को कंप्लीट कर सकें। और थैंक्स टू ऑल माय टीम। दिस इज़ नॉट माय टीम, वी आर द टीम। मैं नीलकंठ रामा सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और इस क्रूज़ को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी मुझे दी और मैं इसको निभा पा रहा हूँ। और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स खुश हैं, मज़े में हैं। शुरू में थोड़ा सा हालत ख़राब हुआ था लेकिन अब सब ठीक है, सब चंगा सी। हम लोग एंजॉय करते हुए अपने सारे काम को करते हुए, डाटा रिकॉर्ड करते हुए
किसी भी चीज़ को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, मज़ा भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, एंजॉयमेंट के साथ अपने हेल्थ को भी लेकर चल रहे हैं। सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, खाना पीना टाइम से लेना है, रिकॉर्ड लेना है, डाटा लेना है, रिट्रीव करना है, सब कुछ इस चीज़ को मेंटेन करते हुए हम लोग वी आर फोकस टू आवर गोल। ये वाला सेक्टर कंप्लीट होने वाला है जो सबसे बड़ा टारगेट था। तो मतलब टोटल जो हमारा टारगेट है 1070 लाइन किलोमीटर का, उसका हाफ पार्ट यही है 560 लाइन किलोमीटर। तो इसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। इसको कंप्लीट करके फिर हम लोग सेकेंड लेग में फिर से आएंगे और बाकी के सेक्टर्स को कंप्लीट करेंगे। जैसा हमारे चीफ साइंटिस्ट इस क्रूज़ सऊदी कामा SD-310 के मुख्य वैज्ञानिक चीफ साइंटिस्ट हमें निर्देश करेंगे कि हम कौन सा सेक्टर जो अभी बचा हुआ है 3, उसमें से किस सेक्टर में हमें जाना है, कौन सा काम करना है, किस सेक्टर में पहले काम करेंगे। उनके द्वारा निर्देशित कार्यक्रम को हम लोग फिर से मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, यही हमारा है लक्ष्य। तो इस फील्ड सत्र में ये हमारा सऊदी कामा का पहला क्रूज़ है। होप सो सारा कुछ सही रहे। जो स्वर्ग और धरती के कर्ता हैं उनसे यही प्रार्थना है कि हमारे काम को अंजाम देने में हमारी सहायता करें। सी रफ ना हो, सी काम हो, हम लोग आपस में एक दूसरे का साथ देते हुए इस काम को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। और जिस काम के लिए हमें भारत सरकार ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण समुद्र प्रभाग मंगलुरु के लिए सेलेक्ट किया है, हम उस लक्ष्य को पूरा करने में हम अपना योगदान देने सके, यही हमारा कोशिश है, जारी है। आप लोग का साथ बहुत अच्छा लगा। इस फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ा, आप लोग का प्यार मिला, लाइक मिले, कमेंट्स मिले, कई लोगों ने सराहनाएँ दी और उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस वोयाज में हमारे साथ रहे। मैं ब्रॉडकास्टिंग करता रहा, आप लोग लाइक करते रहे, आप लोग का सहयोग मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोग का प्यार, आप लोग का दुलार हम लोग के साथ था, बहुत अच्छा लगा। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिटी है, इसको हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं एक दूसरे का काम क्या है, जिम्मेदारी क्या है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को इतना कुछ कोई हाईलाइट मिला होगा कभी कि क्या करती है, कैसे करती है। आप लोगों को मैं कोशिश किया कि आप लोगों तक एक जानकारी साझा कर सकूं कि हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कैसे हम लोग इस देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत अंग हैं, एक रीढ़ का हड्डी है, बैकबोन है अर्थव्यवस्था के, भारतीय अर्थव्यवस्था का। इस तरह से हम लोग, क्योंकि हम लोग भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में काम करते हैं, तो आपको जानना ज़रूरी है कि ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है क्या। ये एक सरकारी संस्था है ना। भारत के इतिहास में, मतलब भारत का सबसे पुराना, दूसरा सर्वे ऑफ इंडिया के बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण दूसरा सबसे पुराना संस्थान है, जिसमें ओके मैं बताऊंगा आप लोगों को। हाँ यस सर, फिश कंटेनर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नोटेड सर। हेलो ब्रिज, बोलिए। हाँ सर, हम लोग लाइन पे आ गए हैं क्या? सर लाइन पे आ गए हैं क्या? नहीं, स्टैंड बाय रहो और बताएंगे, अभी थोड़ा बाकी है और। ओके सर, थैंक यू। मैं यहाँ से रेडी कर रहा हूँ, है ना। आप लाइट बंद कर दीजिए, बोला रेड वाला, हाँ ब्लिंक कर दीजिए ब्लू वाला, और एक्विजिशन को ऑन कर दीजिए, ठीक है। 1 2 3 यस। हमारा सिस्टम रेडी हो चुका है, ये सब कुछ तैयार है। हम लोग 300 जूल यूज़ कर रहे हैं, 4 किलो वोल्ट का ब्लास्ट कर रहे हैं। ये सिंपल सा इनपुट है जो 218 वाट को इंडिकेट कर रहा है ना। एसी करंट यूज़ कर रहे हैं इसमें,
एक्चुअली डीसी होता है, डीसी टू कन्वर्ट होता है एसी पे। ये पावर हाउस है ना, इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना हमको एनर्जी चाहिए सोर्स के लिए, और ये इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है जो हम लोग वहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, है ना। 4 किलोवाट का हाई वोल्टेज है, वहाँ पे जाएंगे छुएंगे। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि 4 किलोवाट कितना होता है तो पावर लाइन को एक बार छू देंगे बताने, इसको जब बात करेंगे ना मैं आप लोग को दिखा दूँ। ये है वॉकी टॉकी, इससे हम लोग ब्रिज से संपर्क करते हैं। यहाँ पे एक बटन होता है, जब आपको बोलना होता है तो इसको होल्ड करके हम लोग बात करते हैं, और जब सुनना होता है तो इसको छोड़ देते हैं। अपना बात बोलने के बाद इसको छोड़ देते हैं, तो वहाँ से बोलते हैं, फिर हम लोग सुनते हैं। और इसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी होते हैं, आसपास के मछली वाले का भी सिग्नल हम लोग को मिलता है। इसमें सेम बैंड पे ही कई लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ओके कॉफी सर, थैंक यू। तो आपने देखा कैसे इसको यूज़ किया, उधर से उन्होंने बोला, इधर से हमने जवाब दिया, है ना। तो इस तरह से काम होता है। तो ये हमारे पुरु सर हैं, इनको भी बहुत मज़ा आ रहा है हमारे साथ काम करने में, एंजॉयमेंट के साथ किया। पता नहीं मन में क्या दुविधा लेकर आए थे बेंगलोर में कि कैसा होगा क्या होगा, पर 4 दिन में ट्रेनिंग सीखने के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका है। अब साइस्मिक सर्वे इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, शायद मुझे ऐसा अंदाज़ा है ना। बाकी अनुभव ये खुद अपना बताएंगे जब नेक्स्ट वीडियोस में, चाहे इसी वीडियोस में इनका इच्छा करेगा बताने का, तो है ना। तो ऐसा है। वहाँ से डाटा लोगर हमने ऑन नहीं किया है, एक बार ऑन कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गया स्टार्ट, ये स्टार्ट कर दिया हमने। यहाँ पे भी लॉगिंग स्टार्ट है। मैं दूसरा रूम पे जा रहा हूँ। हेलो ब्रिज, पैथीमेट्री रिकॉर्ड ऑन कर दिया सर। हाँ जी, थैंक यू सर। इस तरह से चीज़ें हैं, भाग भाग के काम करना पड़ता है। बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, आपको स्वस्थ रहना ज़रूरी है, इसलिए बोलते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, तभी आप ज़िंदगी की रेस में पीछे नहीं रहेंगे, है ना। तो स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है आपको समझ में आना चाहिए। ईश्वर का अनमोल तोहफ़ा है एक अच्छा शरीर, सुंदर शरीर, सुडौल शरीर, है ना। जितना आप हेल्दी रहेंगे उतना एंजॉय कर पाएंगे, लाइफ को भरपूर तरीके से जी पाएंगे, हर तरह से, मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली। तो ये सब चीज़ है। और वहाँ से 4 किलोवोल्ट का ब्लास्ट हो रहा है, टिक टिक जैसे बजता है। यहाँ पे देखिए लाइट जल रहा है ना, वहाँ से ब्लास्ट होता है और यहाँ पर लाइट जलता है। थोड़ा धूमिल है, देखिए उधर से एक पिंग आता है, यहाँ पर तुरंत उस पर रिस्पॉन्स आता है ब्लास्ट होने का, है ना। इस तरह फ्लैश होता रहता है। और ये पीछे पेलोलम बीच है, पूरा कारवार और गोवा का बॉर्डर पे हम लोग काम कर रहे हैं। कारवार गोवा का बॉर्डर पे काम कर रहे हैं हम लोग। गोवा के नज़दीक पहुंच चुके। गोवा का सिग्नल आ रहा है, बता रहा है कि आप पेलोलम बीच के नज़दीक हैं, आसपास में हैं। गूगल मैप में हम लोग देख पा रहे हैं अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? और इस तरह से चीज़ें हैं, और मज़ा आता है काम करने में। जब सब कुछ सही रहता है तो भाई आपके साथ भी सही रहता है, बहुत इन्जॉय करते हैं। हमारे राजीव सर आ गए। गुड मॉर्निंग राजीव सर, गुड मॉर्निंग बोल दीजिए हमारे मित्रों को। अरे बोल दीजिए ना सर, काहे नाराज़ हो रहे हैं? आपको मौका नहीं दिए इसीलिए? हाँ, आपको मौका नहीं मिल रहा है कुछ भी काम करने का, इसीलिए नाराज़ हो रहे हैं क्या? बताइए क्या हो रहा है? सो थ्रोट, जाइए gargle कीजिए, gargle कीजिए गर्म पानी में, नमक पानी डाल लें, बेनेड्रिल मांग लीजिए। एकदम वो क्या कहते हैं, एकदम खारा पानी बना लीजिए, या तो यहाँ से पानी निकाल के gargle कर दीजिए।
देखिए हमारे राजीव रंजन सर हैं, इनका वो गले में प्रॉब्लम हो गया है, सोर थ्रोट का शिकायत कर रहे हैं, इनको उपाय बताया जा रहा है तो नाराज़ हो रहे हैं। देखिए कैसे घूर के देख रहे हैं शिकायत कर रहे हैं हमारे पुरु सर से। पुरु सर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अपना मोबाइल पे लगे हुए ये रिकॉर्डिंग चालू है, ये आपको हाई कर रहे हैं, अपने फैमिली को भी कर दीजिए, शायद हो सकता है कि कोई मेरा वीडियो जो है वो शेयर कर दे आपके घर में। बता दीजिए अपने बारे में कि हाउ यू फील इन 5 days। अच्छा लग रहा है ये पूरे कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल इतना ज़्यादा हाउस नहीं है, और आप लोग से थोड़ा बहुत मैं सीख लिया। मोस्टली राजेंद्र सर से कैसे इंस्ट्रूमेंट रन करना है, कैसे करना है, ये सीख लिया। ये सीख लिया और आगे इससे आशीष बागे से इंस्ट्रूमेंट और प्री प्रोसेसिंग थैंक यू वेरी मच सर, मुझे इन्वॉल्व करने के लिए। हमारे सीएस से कुछ सीखा आपने, हमारे अदर पार्टिसिपेंट से सीखा। हेल्दी डिस्कशन कैसा रहा ये क्रूज में और बाकी क्रूज में, क्या आपको डिफरेंस नज़र आया या फिर सेम ही था? ये नहीं मतलब जैसे अगर आपने पहले भी क्रूज़ किया और अभी का क्रूज़ किया हो, या फिर अपना जो फील्ड एक्सपीरियंस है उसमें ये उससे फार बेटर था, कैसा आप इसको अगर मार्किंग देना चाहेंगे 1 से 5 में, तो आप इसको कितना ग्रेडिंग देना चाहेंगे? मतलब एक होता है वेरी पुअर, दूसरा होता है पुअर, तीसरा होता है एवरेज, चौथा होता है गुड, पाँचवा होता है एक्सेलेंट। तो आप 1 से 5 के बीच में क्या स्केल में आप इस ये जियोफिजिक्स है, मेरा को इंटरेस्ट है, वो वाला जियोलॉजी क्विज है। हाँ वो भी मैं नहीं देता हूँ, इनको भी नहीं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। 9 रेटिंग हमारे लिए मायने रखता है। एक्सेलेंट के पास में हम लोग हैं, वेरी एक्सेलेंट हो जाता तो मतलब ऑफिस में तो बवाल मच जाएगा ये वाला क्रूज को कैसे 5 में से 9 मिला। मैंने 5 बोला था, वो 10। हाँ तो ठीक है ना, मतलब मैंने 5 बोला था, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड कीजिए। 5 मैंने 5 बोला था, 5 के हिसाब से उन्होंने 10 का स्केल में मार्किंग कर दिया। वो ज़्यादा अच्छा है ना, ज़्यादा एक्यूरेसी हो गया। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हाँ मतलब ओवरऑल आपने इसको दे दिया 9, मतलब हमारा जो स्केल था उसमें भी आपने 6, 7, 8, 9 बढ़ा दिए। चलिए ठीक है। हमने तो इस क्रूज़ के बारे में पूछा था, इंस्ट्रूमेंट पार्ट को लेके। इन्होंने ओवरऑल क्रूज़ को रेटिंग दिया है 9, तो 1 लाइक हमारे तरफ से भी बनता है। गुड, मतलब एक थम्स अप हम भी दिखा देते हैं, ले लीजिए थम्स अप। थैंक यू वेरी मच। ये क्रूज़ पे हुआ। सर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए सर। आप कुछ नहीं बताएंगे? कुछ भी नहीं बताएंगे? बताइए सर, कुछ तो बोलिए। नहीं बोलना है मतलब हमारा जो वीडियो बोल दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, अच्छा लगेगा ना। क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी है सर, एकदम क्रिटिसाइज़ करिए। तुम काहे इतना वीडियो बनाते हो, काहे इतना पर तुम ये कर रहे हो, काहे इतना शॉफ कर रहे हो, सब कुछ बोलिए, हमको अच्छा लगेगा सुनने में, तो हम उस पर ध्यान देंगे। नो कमेंट्स मतलब यही होता है ना कि मतलब आप ठीक है यार, चलो भारत का 99 पॉपुलेशन जो है वो यही मान के बैठा है यार, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई कुछ भी करे, इसीलिए बर्बाद हो रहा है। क्या किया जाए? आप 1% में आइए ना, 1% में जागरूक इंसान में आइए, कुछ बताइए। आप बड़े बुजुर्ग हैं हमारे क्रूज़ के सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन, आपसे हम सुनना चाहेंगे। चलिए एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में बता दें इंस्ट्रूमेंट तो आप बताएंगे नहीं, आपसे हम मिन्नत कर करके थक गए कि कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दीजिए, नहीं बोलना है। चलिए लाइफ के बारे में बता दीजिए कि सुन ले। आपकी उम्र हो चुकी है ना, आप अभी नियर टू रिटायरमेंट स्टेज पे हैं, नियर टू रिटायरमेंट स्टेज पे हैं। आपने जीएसआई में अपने इतना अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव का लाभ हम जूनियर्स को भी दीजिए कि वर्किंग प्लेस में वर्क और होम और ऑफिस को कैसे मैनेज किया जाए, सोशल लाइफ को कैसे मैनेज किया जाए, इतना तो हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या जी बताइए आगे साहब, आपका एक्सपीरियंस। हम इंटरव्यू ले रहे हैं और हमारा इंटरव्यू लिया जा रहा है। ओके
मेरा नाम आशीष कुमार भागे है। मैं जियोफिजिस्ट हूँ, आपके भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मरीन विंग मेरीन एंड कोस्टल सर्वे डिवीज़न बेंगलुरु ऑफिस का सबसे छोटा अदना सा आदमी है ना। मेरे ऊपर में बहुत सारे लोग हैं और मैं ऑफिस में सबसे नीचे MTS के बाद मेरा नंबर आता है, क्योंकि सब कुछ मुझे सुनाता रहता है, कुछ सुनता रहता है ना। तो ये क्रूज़ मेरा सऊदी गमा का इस FSP का पहला क्रूज़ है कि पूरा टोटल फील्ड में जो हमारे लिए असाइन किया हुआ है 3 क्रूज़ में से ये मेरा दूसरा क्रूज़ है। मेरा दूसरा वोयाज है इस साल का। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पहला सेक्टर जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं टाइम के हिसाब से। जो हमने टाइम टारगेट लेके चले थे कि इस टाइम तक हम लोग कम्प्लीट करेंगे, उस प्लान को हमने एग्जीक्यूट किया। थैंक्स टू राजीव सर, पुश किया कि 14-14 घंटा काम करना है। मैं तो बोल रहा था कि मैं 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ, है ना। लेकिन सबका हेल्थ को देख के हमने कहा कि चलिए जितना काम हो सकता है किया जाएगा, मतलब समय से सब कुछ करना है। करवा चौथ भी है, बहुत सारा त्यौहार है, तो लोगों को घर भी जाना है, सिग्नल भी चाहिए। तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए अपना मतलब त्यौहार मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज़ पे बिलीव करते हुए टीम वर्क पे ध्यान दिया। मेरा पहला फोकस था टीम वर्क, है ना। मेरा पहला फोकस था टीम वर्क, दूसरा बिलीव, तीसरा ट्रस्ट टू एवरीवन, है ना। तो मैंने आपको सिखाया, है ना। आपको सिखाने से मेरा भार कम हो गया। ठीक है, ये वर्किंग रूल का सबसे पहला बेसिक रूल है कि अपना डाउनलाइन तैयार कर लीजिए, है ना। डाउनलाइन तैयार कर देंगे तो आपका वर्क जो है वो स्मूथ और ईजी हो जाएगा। तो मैंने उसी पे काम किया। मैनेजमेंट है, टाइम मैनेज करना है तो आपको जितना आपका हाथ होगा। बोलता है कि एक आदमी का 10 हाथ नहीं होता है, लेकिन 10 हाथ बनाना पड़ता है। तो मैं उस पर काम किया। 5 लोगों के साथ में हमारा टीम इतना बड़ा टारगेट, जो हमारा टोटल टारगेट है 1079 किलोमीटर का, उसमें से सबसे बड़ा टारगेट 561 किलोमीटर का हम लोग कम्प्लीट करने वाले हैं, वो भी टाइम बॉन्ड को पकड़ के। तो ये अचीवमेंट है मेरे लिए। और नीला सर का मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा। तो उन्होंने मुझ पर बिलीव किया, पोटेंशियल को समझा, जाना और मुझे पुश किया इसको एनहांस करने में। तो फील्ड प्लानिंग से लेके ब्रिज से लेके पूरा डेकेंड को, है ना, मेरे हिसाब से मैंने अपना 110% दिया। इसी क्रूज से क्या सीख लिया? हाँ, इस क्रूज से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि आपको टीम वर्क पे बिलीव करना पड़ेगा, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये सी है, हम वेसल में है, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, यही आपका फैमिली है, परिवार है, कलीगनेस है, सब कुछ है इसी में। तो आपको एक दूसरे का ख्याल करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए अपना काम स्मूथली रन करना है। तो एक खुशहाल माहौल को तैयार करते हुए काम करना है। यही बेसिक प्रिंसिपल है रूल का, लाइफ का भी, ऑफिस का। इस क्रूज को कितना देता है आप आउट ऑफ 10? क्रूज को नंबर देना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस क्रूज को रन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं केवल इस काम से सेटिस्फाइड हूँ और 10 में से 10 मार्क्स देने का मैं हकदार। 10/10. ओके, वेरी गुड, थैंक यू सर। फिनिश है। राजीव सर से कुछ जानने सर चाहेंगे। राजीव सर कुछ बोलिए। ओके, नो कमेंट्स बोल रहे हैं, कुछ बोलना भी नहीं चाहेंगे, उनका अपना बात है। ठीक है, थैंक यू सर। आपका नो कमेंट्स को भी हम लोग अपने कमेंट्स में ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच कुछ बोलने के लिए। एक सब एंजॉय। सबको वापस से सुप्रभात। बहुत ज़्यादा बोल गया लग रहा है, नहीं बोला हो तो अच्छी बात है, आप लोग सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? चाय पीना हो गया? हाँ, हो गया। और दोबारा चाय पी लीजिए। हाँ, अभी पिएगा, वो हुआ नहीं, अभी ये ब्लैक टी हो गया। अच्छा, आप क्या पिएंगे? वाइट टी? अभी जो नॉर्मल टी है। गोवा घुमा देते तो अच्छा लगता। हाँ, तो गोवा घुमा देते तो अच्छा लगता। नहीं, वो आप लोग का ऐसा आइडल नहीं ना। आप लोग का आइडल होना चाहिए ना कि वहाँ पे जाने का ये सही का ये होना चाहिए। एक्चुअली ऐसा बोलने से ये नज़दीक था, यहाँ के यहाँ दिल से होता है। कल रात में लाइट शो चल रहा था, पता है आपको?
ग्रीन ग्रीन लाइट एकदम पूरा एकदम ऐसा झूल झूल कर रहा था। हाँ देखो मैं इसको होता है गोवा में है, मतलब पार्टी चल रहा है, पार्टी ऑन। गोवा में तो चलता है ना, गोवा में तो चलता है ना। गोवा वाली बीच में लोग पार्टी करते हैं। कल हमने देखा, बहुत लालच आया कि हम लोग पैलोलम बीच के पास होते हुए भी पैलोलम बीच के पास होते हुए भी गोवा का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं। दूर से लाइट शो देख रहे थे, केवल घूमती हुई हरी बत्तियाँ, है ना। तो मन मार के जाके सो जाना पड़ा, क्या करेंगे, ना जा सकते ना कुछ कर सकते हैं। एंजॉय, आराम बड़ी चीज़ है, शौक कभी भी पूरे किए जा सकते हैं, करेंगे, ऐसा है। तो इस तरह से हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोग भी अपना काम धाम स्टार्ट कर दिए होंगे, है ना। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ले आया, आप लोगों को दिखा सकूँ, समझा सकूँ। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ आप लोगों को। भारत के सबसे पुराने ऑर्गेनाइजेशन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विषय में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्माण हुआ था 1853 में, है ना। ब्रिटिश आए थे, उन्होंने यहाँ पर कोयले की खोज के लिए, बाकी मिनरल्स की खोज के लिए इस ऑफिस का निर्माण किया था। एक सूटकेस में इनका ऑफिस चालू हुआ था, जो आज हम लोग लाल बंगला के नाम से जानते हैं। कोलकाता में आपको किड स्ट्रीट में देखने को मिल जाएगा। इतना बड़ा उन्होंने इस्टेब्लिश करके भारत सरकार को दे दिया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अंदर में 5000 गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, जो डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हैं। 3 स्ट्रीम है इसके, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, इंजीनियरिंग, और सॉरी एक और है केमिकल। तो 5000 की संख्या में राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर जिनको बोला जाता है, राष्ट्रपति महामहिम, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा चयनित ये वैज्ञानिक हैं, है ना। ये अधिकारी हैं जो भारत की सेवा में 24 घंटे दिन रात लगे रहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में क्या काम किया जाए। लैंड, मरीन, एयर, सारे पे हमारा कब्ज़ा है ना। हम लोग नोडल एजेंसी हैं मैपिंग के लिए, और G4 स्टेज से काम करते हुए हम लोग G1 स्टेज अप टू ड्रिलिंग तक काम कर रहे हैं, है ना। तो पहले हम लोग सिर्फ बेस लाइन डाटा जनरेशन के लिए काम करते थे। बेस लाइन डाटा जनरेशन के बाद अब डिटेल सर्वे करते हैं। डिटेल सर्वे के बाद ड्रिलिंग का भी प्रपोज़ल है, और वो सभी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से वी आर ग्रोइंग, है ना। 170-75 साल का इतिहास, गौरवमय इतिहास रहा है। आप www.ocbis.psi पोर्टल को आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के गौरवमय इतिहास का वर्णन करते हैं कि कैसे इसका स्थापना हुआ, क्या क्या इनकी योगदान है, और कैसे ये गौरवशाली इतिहास को लेकर भारत की अर्थव्यवस्था को इन्होंने मजबूत किया। खनिज संपदा में ढूंढने में इनका क्या योगदान है, कोल ढूंढने में क्या योगदान है। इसी के ब्रांचेस धीरे धीरे निकले, ONGC है, MECL है ना। तो ये सारे को आप सबको जानते हैं, लेकिन इसका मदर ऑर्गेनाइजेशन GSI ही है। तो GSI इज़ द मदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द एजेंसीज, जिनके बच्चे हैं ये, है ना। तो हम लोग मदर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और बाकी जो हो गए वो बच्चे लोग हैं। तो अगर कोई आपसे कहता है कि मैं ONGC से हूँ, है ना, तो उनको कहिएगा कि आप GSI से निकले हुए पार्ट हैं। तो स्पेशलाइज्ड है, वो पेट्रोलियम संभालते हैं। MECL ड्रिलिंग करता है, मिनरल एक्सप्लोरेशन में है। AMD वो आपका एटॉमिक मिनरल्स पे काम करते हैं। और CIL है, कोल इंडिया लिमिटेड, वो कोल पे काम करती है। कोयले का डिपार्टमेंट है उनका, है ना, कोयला विभाग उनके हाथ में है। और हम लोग मतलब क्या कहेंगे, जो मिनरल्स हैं, जो रेस्ट ऑफ द मिनरल्स हैं, सल्फाइड मिनरल्स हैं, और मिनरल्स हैं, फिर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, तो इन सब का हम लोग, जो उन लोगों को छोड़ दिया वो हमने खोजना शुरू किया, वो हमारे हिस्से में आता है।
गोल्ड है, कॉपर है, जिंक है, लेड है, यूरेनियम वगैरह है, वो तो AMD और UCIL करते हैं, है ना। तो इस तरह से ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन का मदर पार्ट जो है वो GSI ही है। GSI से निकले हुए ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम होता है कि आप अपने कितने हाथ बना सकते हैं, है ना। एक आदमी हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता है, इसीलिए ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पर्टिकुलर उस काम के लिए। गुड मॉर्निंग सर, एक बार हमारे दर्शकों को गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना सर, है ना। ये सब चीज़ें हैं। और आप लोग OCBIS पोर्टल खोलिए GSI का, तो वहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। GSI करते क्या है, 5 इसके मिशन है, मिशन 1, मिशन 2, मिशन 3, मिशन 4, मिशन 5। मिशन 5 इज़ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हमारे जैसे भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीविद, रसायनज्ञ और इंजीनियर्स को ओरिएंट किया जाता है फील्ड के प्रति, है ना। हम लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं कि जियोफिजिक्स केवल एक सब्जेक्ट नहीं, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेस में आता है ना। तो हम लोग अंतरिक्ष से लेके सोलर सिस्टम से लेके सोलर सिस्टम का स्टडी करते हैं, अर्थ का स्टडी करते हैं, अर्थ का कोर मतलब जो स्ट्रक्चर है क्रस्ट से मेंटल और कोर पार्ट तक उसका स्टडी करते हैं, ओशन का स्टडी करते हैं, मतलब इसके बहुत सारे पार्ट हैं। इंजीनियरिंग जियोलॉजी है, इंजीनियरिंग जियोफिजिक्स है, लैंडस्लाइड है। तो ये सब स्पेशलाइज्ड कोर्स है जो जियोफिजिक्स जियोलॉजी के अंडर में आता है। जियोलॉजी इज़ द मदर सब्जेक्ट, जियोफिजिक्स इज़ द फिज़िकल पार्ट, है ना। उसमें भी हम लोग डील करते हैं जियोलॉजी ही, लेकिन हमारा अप्रोच अलग होता है। जियोफिजिक्स के थ्रू हम लोग जियोलॉजी को डील करते हैं और उसी में ही बहुत सारे पार्ट हैं। केमिस्ट्री का भी अलग पार्ट होता है, वो लोग केमिकल स्टडीज़ करते हैं। इंजीनियरिंग जो पार्ट है वो ड्रिलिंग करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो स्ट्रीम है वो GSI में एक्टिव है ना। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी लेकिन मोटी बातें हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये एक सिस्टम है, हायरार्की लगा हुआ है, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। मिशन 1 में क्या होता है, मिशन 2 में क्या होता है। हम लोग मिशन 1 में काम करते हैं, हमारा काम मैपिंग का है, बेसलाइन डाटा जनरेशन का है ना। FSP हम लोग इसी हिसाब से तैयार करते हैं। भारत का जो लैंड पार्ट है उसका OGP एरिया है, ऑल लैंड पार्ट। भारत का जो लैंड पार्ट जो भी आप देखते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, है ना, जो भी लैंड आप देख रहे हैं, चाहे वो हिमालय का रीजन हो, चाहे गंगा का मैदान हो, चाहे महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, रेगिस्तानी पार्ट हुआ, पठारी इलाका हुआ, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह है ना, दीव और दमन है। तो ये सारा जो लैंड पार्ट है इसका भी मैपिंग हमने कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। जियोलॉजिकल पार्ट और जियोलॉजिकल एरिया में 99% कवरेज कंप्लीट है। कुछ एरिया है जो अनएक्सेसिबल है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है, रिजर्व है उसको छोड़ दिया गया है, और फिर भी अभी प्रेजेंट में उस पर काम किया जा रहा है। अब उसी लैंड पार्ट में OGP एरिया है, जहाँ पर हमने मार्किंग किया है प्रीवियस स्टडीज़ के द्वारा कि यहाँ पर हमें मिनरल मिल सकता है। ओबियस जियोलॉजिकल प्रोवियंस, जहाँ पर स्ट्रक्चर पता हो चुका है, जहाँ पर हमने स्ट्रक्चर डेलिनेट कर दिया है, जहाँ पर हमें मिनरल का पॉसिबिलिटी पता है, तो वो वाला एरिया अब हम लोग NGPM, NGCM और अलग अलग मेथड से हम लोग उसको कंप्लीट कर रहे हैं। मिनरलाइजेशन का एक पार्ट होता है, मिनरल एक्सप्लोरेशन भी कर रहे हैं, है ना, ड्रिलिंग भी कर रहे हैं, मिनरल ब्लॉक्स भी ढूंढ के निकाल रहे हैं। रिसेंटली हमने भारत सरकार को 100 मिनरल ब्लॉक्स ढूंढ कर दिया, आप उसका वीडियो देख सकते हैं, YouTube पे उपलब्ध है ना। प्रहलाद जोशी साहब जो हैं वो इस चीज़ को डील कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप अपडेट रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। उसी तरह से हम लोग मेरीन विंग में हम लोग केवल सेस्मिक नहीं करते हैं, हम लोग सेस्मिक के साथ में
मैग्नेटिक भी करते हैं, ग्रेविटी सर्वे भी होता है ना। हमारे GSI के 3 शिप हैं। एक जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, एक ईस्ट कोस्ट पे है जिसका नाम है समुद्र कौस्तुभ, और एक है समुद्र रत्नाकर जो ऑल वेदर शिप है, बहुत ही शानदार रिसर्च वेसल है। आप ही लोगों का है, आपके हार्ड अर्न मनी के टैक्स पेयर के पैसों से उसको देश की सेवा के लिए ख़रीदा गया है। आप कभी उसको सर्च करें, है ना, तो देखें उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं। मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं। हुंडई का इंजन लगा हुआ है, हुंडई का पिस्टन वगैरह सब है, रोल्स रॉयस का पिस्टन उसमें यूज़ किया जाता है ना। तो ये सब कुछ वर्ल्ड क्लास नामी कंपनी है जो इस शिप के बिल्डिंग में, डिज़ाइन में अपना योगदान दिए हैं और उसको हम लोग यूज़ करते हैं। आपको प्राउड फील होना चाहिए। ये सब चीज़ों का जानकारी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग कभी इसको सर्च कीजिएगा और अच्छा लगे तो मुझे भी याद कीजिएगा, अच्छा लगेगा, है ना। मैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का एक अदना सा छोटा सा एंटिटी भूभौतिकीविद आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ। आपका हक आपको बता रहा हूँ। अभी के लिए इतना ही। आप लोग का दिन शुभ रहे। मेरा एक्सरसाइज का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। आप लोगों से दोबारा बात करूँगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप सेफ एंड कीप अदर सेफ एंड स्टे सेफ योरसेल्फ। ओके, आप लोग भी खुश रहिए, आप लोग भी सुरक्षित रहिए और बाकियों को भी सुरक्षित रखिए। यही मानव जीवन का हिस्सा है, यही मानव जीवन का कर्म है ना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।